हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको अपने गार्डन के सबसे सुंदर, सबसे कलरफुल और सबसे आसानी से उगने वाले पौधे के बारे में बताने वाली हूँ। एक ऐसा पौधा जिसकी हर पत्ती एक तितली के पंखों की तरह खूबसूरत और रंग बिरंगी है। जी हाँ, वो पौधा है कोलियस का। कोलियस एक ऐसा पौधा है जो साल भर हर मौसम में यानी ठंड, गर्मी, बरसात हर मौसम में सदाबहार रहता है। यदि आपने इसको एक बार अपने बगीचे में लगा लिया तो आपको इसे बार बार खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसके एक पौधे से ही अपने लिए कई पौधे, अपने लिए क्या बल्कि पूरे मोहल्ले के लिए पौधे तैयार कर सकते हैं। कुछ आसान से टिप्स का ध्यान रखकर आप इसकी पत्तियों के कलर्स को बहुत ज़्यादा ब्राइट और इस पौधे को बहुत बुशी और घना बनाए रख सकते हैं। तो वो टिप्स कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। कोलियस के पौधे को वैसे तो सब लोग शेड लविंग प्लांट समझते हैं, परंतु अगर आपको इसकी पत्तियों के कलर्स को ब्राइट रखना है, चमकदार रखना है, तो आपको इसे दिन में 2 से 3 घंटे की धूप दिखानी होगी। ठंड और बरसात की धूप ये आसानी से सह सकता है। हाँ, गर्मी के दिनों में आप इसको छायादार जगह पे रख सकते हैं, परंतु ठंड और बरसात में यदि आपकी इसकी पत्तियों को इस तरह चमकदार रखना है, रंगों को खूबसूरत दिखाना है, तो आप इसे ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर इस पौधे को 2 से 3 घंटे की धूप मिले। अन्यथा ये पौधा बढ़ेगा, घना होगा, लेकिन पत्तियों के कलर्स इतने ज़्यादा ब्राइट नहीं होंगे, वो एकदम डल दिखने लगेंगी। पहला टिप है कि इस पौधे को 2 से 3 घंटे की सीधी धूप चाहिए। अगला टिप है पानी डालने के संबंध में, वाटरिंग, यानी आप इसे कितना पानी दें। तो इसके पौधे की मिट्टी में नमी बनी रहनी चाहिए। आप देखिए, यदि गमले की 1 से 2 इंच की ऊपर की मिट्टी सूख गई हो तभी इसमें पानी डालिए, अन्यथा नहीं। अब आती है सॉइल या मिट्टी की बात। तो इसके लिए कोई विशेष मिट्टी तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसके मिक्सचर में 50% गार्डन सॉइल, 40% काऊ डंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट और 10% सैंड मिलाकर डालें। सैंड इसलिए ताकि इसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रहे। अब इसका पता कैसे चलेगा कि ड्रेनेज सिस्टम सही है या नहीं? तो गमले में पानी डालने पर यदि 1 मिनट के अंदर पानी गमले के निचले छेद से बाहर बहने लगे तो समझिए ड्रेनेज सिस्टम सही है, और यदि पानी को निकलने में काफ़ी समय लगे या पानी ऊपर भरा रहे तो ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, और तब पौधों की जड़ें गल जाएंगी और पौधा मर जाएगा। तब आपको पौधे को रीपॉट करना चाहिए, यानी मिट्टी तैयार करके दोबारा से उसे लगाना चाहिए। अब आती है फर्टिलाइज़र की बात। तो कोलियस को बहुत ज़्यादा खाद या फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं है। आपने गमले की जो मिट्टी तैयार की है वही इसके लिए सफिशिएंट है, परंतु जैसे जैसे पौधा बढ़ते जाएगा तो इसकी पत्तियों को चमकदार बनाए रखने के लिए आप सरसों की खली, वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद 1-1 मुट्ठी 1 महीने में डाल दें तो बहुत है। और यदि आप केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो DAP के 4 से 5 दाने महीने में 1 बार या 15 दिन में 1 बार डाल दीजिए, और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। बस इतना ही काफ़ी है इस पौधे के लिए। इस पौधे की खूबसूरती को बढ़ाने और इसे घना बनाए रखने का सबसे कारगर उपाय और लास्ट टिप है पिंचिंग। मतलब पौधे की हर डाल के ऊपर की जो 2 पत्तियां, नई 2 पत्तियां आती हैं, उसे इस तरह हाथ से तोड़ दें, अपनी दोनों उंगलियों से इसे पिंच कर दें। जितनी भी डाल है उनका ऊपरी सिरा पिंच कर दें। इससे क्या होगा, हर पिंच की गई जगह से 2 नई ब्रांचेज आएंगी, और जब वो 2 ब्रांचेस बड़ी हो जाएं तो फिर उनको पिंच कर दीजिएगा। कोलियस के पौधे में फूल भी आते हैं, आप इन फूलों को भी पिंच करके हटा दीजिएगा। वैसे इनके पौधों में बीज भी बनते हैं और बीज से पौधे भी उगते हैं, परंतु कटिंग से लगाना ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। तो इस प्रक्रिया को बार बार दोहराने से आपका कोलियस का पौधा एकदम घना और भरा भरा दिखेगा। अगर आप शुरू से ही पिंचिंग नहीं करेंगे तो आपका पौधा सीधा खड़ा और नीचे से बिल्कुल खाली दिखाई देगा। इस तरह से भरा भरा घना नहीं दिखाई देगा, और चाहे पत्तियां कितनी भी सुंदर हो वो पौधा सुंदर नहीं दिखेगा। अब ये पौधा देखिए, इसकी पिंचिंग नहीं की गई है तो यह बिल्कुल सीधा, बिल्कुल खड़ा है और नीचे से घना नहीं है।
वैसे कोलियस का हर पौधा कुछ दिनों बाद इस तरह का हो ही जाता है, हर बार उसकी एक नई पौध तैयार करनी पड़ती है। तो अब इस पौधे में आप चाहे कितनी भी खाद डालें, पानी डालें, ये बुशी और घना नहीं हो पाएगा। बेहतर होगा आप इसकी एक डाल लें, एक ब्रांच काट लें और उसको एक गमले में लगाकर इसकी एक नई पौध तैयार कर लें और उसमें शुरू से ही पिंचिंग करके उसको बिल्कुल घना बनाएं, सुंदर शेप दें। अब है आखिरी टिप कि हम इसकी नई पौध कैसे तैयार करें। तो बहुत आसान है। इसकी एक कटिंग लीजिए और इस कटिंग को मिट्टी में लगा दीजिए। मिट्टी मैंने आपको बताया है आपको कैसे तैयार करनी है, बिल्कुल वही मिट्टी है, बल्कि इसमें अगर रेत की मात्रा आप थोड़ी ज़्यादा कर दें तो जड़ बहुत जल्दी आ जाएगी। 1 से 2 हफ्ते में इस कलम में, इस टहनी में जड़ आ जाएगी। उसके बाद भले ही आप किसी बड़े गमले में या अच्छी मिट्टी वाले गमले में इसे रिपॉट कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, पिंचिंग आपको शुरू से ही करनी है, तब जाके ये पौधा घना और सुंदर दिखेगा। कोलियस की नई पौध तैयार करने के लिए जब हम कलम लगाते हैं तो हमें किसी रूट हार्मोन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी कलम बहुत ही आसानी से लगती है। एक के आप अगर 10 डालियाँ भी लगाएंगे तो वो सब की सब लग जाएंगी। अब देखिए, ये छोटी सी कलम मैं अपनी फ्रेंड से लेके आई हूँ। ये जो कोलियस की वैरायटी ये मेरे पास नहीं थी, तो मैं उसके पौधे से एक डाल छोटी सी तोड़ कर ले आई हूँ। मैं इसे मिट्टी में लगा दूँगी और मेरे पास कोलियस की एक और वैरायटी हो जाएगी। सबसे अच्छी बात यह है कि कोलियस की कलम आप किसी भी मौसम में लगा सकते हैं, ठंड, बरसात या गर्मियों में भी इसकी कलम आसानी से उग जाती है। अब सबसे आखिरी टिप, चूँकि कोलियस की टहनियाँ बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, इसलिए आप इस पौधे को किसी ऐसी जगह पे रखिएगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा ना आती हो, वरना तेज़ हवा के चलने से भी इसकी डालियाँ टूट जाती हैं और इसकी खूबसूरती कम हो जाती है। खासकर यदि पौधा पॉट में लगा हो तब तो आपको इस बात का ज़्यादा ही ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार कुछ 4-5 बातें हैं, यानी 2-3 घंटे की धूप, ज़रूरत के हिसाब से पानी, महीने में एक बार फर्टिलाइज़र, पिंचिंग और हवा से बचा के रखने पर आपका कोलियस का पौधा हमेशा खूबसूरती से भरा रहेगा। और जिस कोने पर ये कोलियस का पौधा रखा होगा वो हमेशा ही लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहेगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।